got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your hardness to mine, yeah, I'm all about keeping it you and हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। जो नए जुड़े हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर ले लिए है गाजर, तो मेरे हस्बैंड वो छील रहे हैं यहाँ पर। तो मैं पास में बैठी हूँ, वो बोल रहे कि मैं ही करूँगा। तो मैं उसे बता रही थी कि इस तरीके से करना है, तो पूरा उसने छील लिया है। तो थोड़े लंबे लंबे टुकड़ों में काटना है, मैं बता रही थी उसे। तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी कि इस तरीके से काटना है। और जो बीच में से जो वाइट वाइट वाला आता है, जो पीला वाला दिखाई दे रहा है, वो उसके अंदर नहीं डालना है। तो मेरे हस्बैंड को भी मैं वही बोल रही थी कि इस तरीके से काटे। मैं उसे बोल रही थी कि मैं काटती हूँ, लेकिन नहीं, उसने बोला आज तो मैं ही कट करूँगा। तो मैं पास में बैठकर बोल रही थी कि ये नहीं डालना है, ये सब निकाल दे। तो अभी सर्दियाँ चालू हो गई है, तो अच्छे अच्छे गाजर भी मिल रहे हैं मार्केट में। तो बस ये वाला जो मैं दिखा रही थी पोर्शन, वो उसके अंदर नहीं डालना है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर। हमारे गुजराती में बोलते हैं कि गाजर नहीं लहसुन वाली चीरू। तो आप इसको एक तरह से गाजर का अचार भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने डाल दी हल्दी और नमक। तो दोनों को मैं कर दूंगी मिक्स। तो मैं उसको 12 घंटे के लिए इस तरीके से रख दूंगी। अगर आप चाहे तो धूप में भी रख सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से पसंद है तो। लेकिन मैं पूरी रात इसको घर में रखूंगी और सुबह जो दिन में इसको 2 घंटे धूप दिखा दूंगी। तो इस तरीके से मैं रख दूंगी। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ साइड में। तो हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारा गुजराती में वो सर्दियों में बनाते हैं कि लहसुन की चटनी बनाकर उसके अंदर मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर बेर की सीजन भी आ चुकी है, तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी बेर। तो मेरा मन कर गया एक बेर खाने का। तो एक बेर को मैं धो दूंगी और खा लूंगी। तो बहुत ही मीठे और टेस्टी बेर है। तो मैं आपको बता रही थी एकदम मीठे बेर है। तो ये है मेरे बेटे का रूम। तो मैंने कल ही क्लीन किया है, तो आज उसकी हालत ऐसी है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले बेडरूम से क्लीनिंग करूँ कि मेरे बेटे के रूम से क्लीनिंग करूँ। तो फाइनली मैंने सोचा पहले ये छोटा कमरा है तो इसमें आ जाती हूँ, तो इसको पूरा क्लीन कर देती हूँ। तो पूरा स्वेटर जो मैंने पहना था वो मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि काम करते हैं तो आड़े आता है। तो इतनी अभी ठंड नहीं है, तो बहुत ही छोटा कमरा है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हालत। तो गद्दे नीचे क्यों है, क्योंकि मेरे ससुर जी आए हुए हैं। तो मेरे बेटा जब मेरे ससुर जी आते हैं तो उसके पास सोता है। तो मेरे बेटे के रूम में जो बेड है आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा है, तो 2 जन इसके ऊपर आएंगे नहीं। तो इस तरीके से जो गद्दे है वो नीचे डाल देते। इसलिए मैं कल वीडियो में बोल रही थी कि मैं इस तरीके से गद्दे नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है। तो कभी भी मुझे ये गद्दे चाहिए, कोई आता है तो मेरे ससुर जी आए थे तो इस तरीके से नीचे गद्दे रखे थे। तो नीचे से गद्दे उठाकर मैं इस तरीके से फिर से जो बेड है मेरा इसके ऊपर इस तरीके से रख दूंगी, ताकि जो ये कमरा है पूरा अच्छे से नीचे क्लीन हो जाए, चलने की जगह बन जाए। क्योंकि कमरा बहुत छोटा है, तो इस तरीके से मैं 2 गद्दे डालती हूँ तो पूरा दरवाजे तक इस तरीके से भर जाता है। तो पहले ये पूरा रूम जो क्लीन कर देती हूँ। तो ये चादर है इसको भी मैं इस तरीके से बिछा दूंगी। मेरी इस चादर में जो नीचे इलास्टिक है, तो सिर्फ मुझे इस तरीके से नीचे फिट करना है। तो चारों साइड इस तरीके से इलास्टिक है, रबर है इसके अंदर। तो बस मुझे सिर्फ इसके अंदर डालना है। तो मैं पूरी अच्छे से फिट कर देती हूँ, ताकि ये बेड है अच्छे से क्लीन हो जाए, ठीक हो जाए, उसके अंदर सरवटे भी ना आए। तो बेड मेरा ठीक हो चुका है। तो ये कंबल है जो मेरे ससुर जी ने और मेरे बेटे ने ओढ़ा था, तो उसको भी मैं अच्छे से फोल्ड कर कर वहाँ पर ही रख दूंगी, क्योंकि वैसे भी मैं सारे कंबल यहीं पर रखती हूँ, मेरे बेडरूम में नहीं रखती हूँ। तो जब मेरे ससुर जी आते हैं तब मैं हमारे कंबल ओढ़ने के जो हमारे बेडरूम में रखती हूँ, और मेरे बेटे का और मेरे ससुर जी के लिए यहीं पर रखती हूँ। तो ये मेरे बेटे की जैकेट से वो मैं दरवाजे के पीछे टांग दूंगी, और मेरा स्वेटर है वो ले लूँगी वहाँ से। और ये मेरे बेटे का जो है टावल है उसको मैं वॉशरूम में रखती हूँ। हमारी आदत है कि हम सबके टावल जो अपने अपने वॉशरूम में ही रहते हैं सबके टावल। तो सुबह जब नहाने जाए तो फिर झंझट नहीं। तो इसी तरीके से हमारे टावल वहीं पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें बिखरे पड़ी है वो सारी चीज़ें मैं हटा दूंगी, ताकि रूम अच्छे से क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर कंबल भी इस तरीके से रख दिया है, और मेरे बेटे का जो बैग है उसको भी मैंने अंदर रख दिया है। तो यहाँ पर पड़े हैं पैसे, तो वो भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो पूरा जो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर रखा है फ़ोन चार्ज में। मैं इस फ़ोन में वीडियो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से गिरता ही रहता है। तो इसमें मैं कम यूज़ करती हूँ। कुछ मेकअप वगैरह का वीडियो पहले मैं बनाती थी तो इसमें यूज़ करती थी, बनाती थी। तो ये वाला कमरा पूरा सेट हो चुका है। अभी चलते हैं बेडरूम में। तो यहाँ पर भी कंबल इस तरीके से बिखरे पड़े हैं। तो इस रूम को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो वो रूम तो हो चुका है, उसमें झाड़ू पोछा है सिर्फ बाकी है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो तकिए है उसको मैं हटा दूंगी, और ये कंबल है उसको भी मैं फोल्ड कर दूंगी।
close till I get up. तो इस बेड को भी मैं सेट कर दूंगी। वैसे मेरी चादर ऐसे निकलती नहीं है, लेकिन मैंने जो मेरे ससुर जी आए थे तो उसके लिए इस तरीके से ब्लैंकेट निकाली थी, तो इस तरीके से चादर हो गई थी। वरना मेरा बेड जो है बिल्कुल सेट ही रहता है, बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं निकलता है। लेकिन वो जब कंबल निकाला था तो इस तरीके से हो गया था। तो यहाँ पर मैं पूरा बेड सेट कर दूंगी। तो आजकल मैं इस तरीके से बेड पर जो कंबल है इस तरीके से रखती हूँ ब्लैंकेट को, तो मुझे अच्छा लगता है। तो पूरा बेड सेट है। यहाँ पर चप्पल पड़ी थी वॉशरूम की, उसको भी मैंने अंदर रख दिया है। तो इस तरीके से देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप लोग ज़रूर बताना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं निकाल दूंगी झाड़ू। तो इस तरीके से जो मैट है उसको मैं झाड़ दूंगी। तो देखने में इस तरीके से बेड मुझे बहुत सुंदर लगता है, लेकिन आप लोग ज़रूर बताना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो इस तरीके से मुझे अभी पसंद आ रहा है, तो इस तरीके से मैं रख रही हूँ। तो पूरे रूम में मैं झाड़ू निकाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने मेट भी ले लिए, क्योंकि मुझे दूसरी मेट रखनी है। तो वॉशरूम के पास जो मेट थी उसको मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि मेल हो गई थी। तो ये कलर थोड़ा सा डार्क है, तो इसमें ज़्यादा कलर में मेल दिखता नहीं, लेकिन वो पिंक कलर की थी तो उसमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो उस रूम में मैंने झाड़ू निकाल दिया है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मेरे बेटे के रूम में। तो यहाँ भी पूरे में झाड़ू निकाल दूंगी। तो इस रूम में मैं पहले पोछा कर देती हूँ, ताकि ये रूम पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए। तो कोई आए तो फिर गंदा ना लगे। तो मेरे ससुर जी अभी रुके हुए हैं, तो पहले मैं ये रूम क्लीन कर देती हूँ। तो अगर वो आए तो इस रूम में बैठते हैं। तो पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो उसके बाद मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। तो यहाँ पर मैंने अभी अभी जो मैट बिछाई थी उसको मैंने वापस से ली है, लेकिन वो गंदी नहीं थी, इसलिए मैंने बेड पर रखी, क्योंकि मैंने अभी कबर्ड में से निकाली है। तो मैं पोछा मार रही थी, तो इसको मैंने इस तरीके से ऊपर हटा दिया, ताकि मैं वहाँ नीचे क्लीन कर सकूँ। तो ज़्यादातर तो ये पूरा रूम मेरा क्लीन हो चुका है, बस सिर्फ पोछा ही बाकी है। तो इस तरीके से मैं मेरा बेड है उसके नीचे भी इस तरीके से मारती जाऊंगी। तो इस साइड भी मैं कर लूँगी, तो पूरा रूम मेरा अच्छे से हो जाएगा क्लीन। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि पूरा रूम जो मेरा क्लीन हो चुका है। तो फैन को कर देंगे बंद, क्योंकि यहाँ पर मैंने पोछा लगाया था तो गीला था, तो नीचे यहाँ पर सूख गया। तो ये वाली मेट मैं यहाँ पर रख देती हूँ नीचे, जो वॉशरूम के पास है वो। तो अभी चलते हैं बाहर, एक एक कमरा करते हैं तो जल्दी से वो ठीक हो जाता है। तो ये पूरा रूम आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही थी कि अच्छे से सेट हो चुका है। अभी चलते हैं मेरे बेटे के रूम में, वहाँ पर देखते हैं। तो ये वाला कमरा भी अच्छे से पूरा सेट हो चुका है। तो यहाँ पर भी मैं फ़ैन चालू था तो बंद कर रही थी। और ये कल मैंने पूरा जो कमरा ठीक किया था, तो मुझे मेट यहाँ पर चेंज करनी थी, लेकिन मैं भूल गई थी। तो इसको मैं चेंज कर देती हूँ। और ये वाली मेट है वो दोनों मैं धुलने के लिए डाल दूँगी। तो वो मैं मशीन में नहीं डालूँगी, उसको मैं हाथ से धोऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जो कपड़े मशीन में डाले थे वो भी धुल चुके हैं, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर तौलिए सूख रहे वो मैं हटा रही हूँ। एक मेरे हस्बैंड का है, वो एक मेरे ससुर जी का है। तो धूप में वो सूख चुके हैं, तो मैं हटा दूंगी, ताकि मैं कपड़े सुखा सकूँ, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे। तो वो दोनों तौलिया जो सूख गए थे, तो यहाँ पर जो पूरे में मैं कपड़े वो सुखा दूंगी। पूरा काम हो चुका है घर का। अभी चलते हैं अंदर, टीवी चालू है, मेरा बेटा देख रहा है। अभी हमें जाना है शादी में, तो फटाफट से जल्दी जल्दी काम निपटाया है। तो वो ज़्यादा मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। फिर झाड़ू पोछा और बेड ठीक किया वही दिखाया। तो पूरे मैंने हॉल किचन जो वो सफाई की वो मैंने कुछ भी नहीं दिखाया आज। फिर सब दिखाती हूँ तो वही बोरिंग लगता है, एक ही चीज़ में रोज रोज क्या दिखाऊँ। तो कुछ मैं सोचती हूँ कि आप लोगों को अलग अलग दिखाऊँ, तो आप लोगों को भी अच्छा लगे देखने में। बस मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, थोड़ा सा फेस वॉश कर लूँगी और रेडी हो जाती हूँ। फिर मिलती हूँ बाद में। तो देर हो गई है, वैसे भी घड़ी दिखाती हूँ 12:30 बज चुके हैं काम करने में। तो वैसे तो आज खाने बनाने का कुछ था नहीं, लेकिन जो मुझे वीडियो वॉइस ओवर करना था वो बैठ कर किया। फिर आएंगे तो दोपहर को देर हो जाएगी, तो वो मैंने वीडियो का काम किया, इसलिए 12:30 बज गए हैं। तो अब फटाफट से कपड़े चेंज करती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ। तब तक बाय बाय। तो कपड़े चेंज कर लिए मैंने, बाल भी बना लिए, लेकिन ये मैं कानों में जो इयररिंग्स डालना है भूल जाती थी, तो आज मैंने कबर्ड में से निकाल ही दी। तो ये मैं गई थी प्रोग्राम में, तो मैंने जो वो अलग बूटी पहनी थी, तो ये सोने की इयररिंग्स उतार दी थी। तो मैं रोज़ पहनना भूल जाती थी, लेकिन आज बाहर जा रही हूँ तो फिर ऐसे ही कान खाली अच्छे नहीं लगेंगे। तो फटाफट से मैंने कबर्ड में से निकाला। बहुत देर हो गई है, मेरी देवरानी का फ़ोन भी आ गया है। तो जल्दी जल्दी मैंने ऐसे बाल बना लिए है, कुर्ती पहन ली है। तो जल्दी से सिर्फ लोशन लगा लेंगे, काजल और थोड़ा सा लिप ग्लॉस कर लेंगे, क्योंकि पड़ोस में रहते उसके घर ही शादी में जाना है, तो इतना बन ठन कर जाना नहीं है। तो फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और ये कपड़े उतारे वो भी मैं बाहर थोड़ा सुखा देती हूँ, क्योंकि पोछा किया है तो थोड़ा सा गीला हो गया है पैरों में।
तो यहाँ पर बुक्स निकाल कर मैं कर रही हूँ चेक, क्योंकि मेरे बेटे की जन्मदिन थी तो उसके व्यवहार की ये बुक्स है। तो जो जिन जिन लोगों ने यहाँ पर मेरे बेटे के जन्म में लिखवाया था, तो एक बुक रखी थी कि इसके घर भी कुछ हो तो हमें इस पता चले कि उसने क्या लिखवाया है। तो उस हिसाब से हम वहाँ पर व्यवहार करके आए। तो मेरे ससुर जी ने कहा था तो मैं देख रही थी, तो देख लिया है मैंने। तो डोर को करते हैं बंद ड्रेसिंग टेबल के। तो ये कपड़े है वो भाई मैं बाहर सुखाती जाऊंगी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, ये वाली पूरी कुर्ती मैंने पहनी है इस तरीके से। तो लाइट्स करते हैं बंद बेडरूम की। तो अभी चलते हैं बाहर हॉल में। तो यहाँ पर भी जो सारी लाइट्स चालू पड़ी है वो हम करते जाएंगे बंद। तो मेरे बेटे को मैं बोल रही थी कि चलो एक्टिवा बाहर निकालो, तो मैं जा रही हूँ। तो सारी लाइट्स यहाँ पर चालू पड़ी है तो बंद कर कर जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ मेरी देवरानी के घर, क्योंकि 2 एक्टिवा से जाएंगे तो सारे आएंगे नहीं, तो एक एक्टिवा मेरा बेटा ले लेगा और मेरी देवरानी और मैं दूसरी एक्टिवा से जाएंगे। हो गई तैयार? क्या कर रही थी? हाँ, खेल रही? क्या खेल रही हो? कहाँ दे रही हो ताला एक्टिवा को? कोई चुरा के न ले जाए इसलिए। और तेरे मम्मी देखो गाना सुन रही है। क्या कर रही है वो? गाना सुन रही है। ये आवे एक्टिवा थी आपने निकली। तो यहाँ पर मैं निकाल रही थी एक्टिवा, क्योंकि पहले जो हमारे पड़ोस में ही रहते थे तो उसने अब नया घर लिया है, तो वो दूर रहने गए हैं। तो उसका घर बहुत ही दूर है। तो इस तरीके से एक्टिवा से जाएंगे, क्योंकि 2-3 किलोमीटर जितना यहाँ से दूर है। पहले जो हमारे जो आप बाहर गली देख रहे हैं वहीं पर ही वो रहते थे, तो कि अब नया घर लिया है तो दूसरी जगह पर रहने के लिए गए हैं। तो हम शादी में जाकर आते हैं, फिर मिलती हूँ। तो दोपहर को मैं कुछ वहाँ पर शूट नहीं कर पाई थी, तो हो चुकी है शाम। तो यहाँ पर मैं आई थी मेरी देवरानी के घर। तो बैठे बैठे हमने लहसुन छीला है, क्योंकि मैंने जो गाजर रखा है उसके अंदर मुझे चटनी बनाकर मिक्स करना है। तो यहाँ पर माही बोल रही थी कि मैं इस तरीके से डालती हूँ लहसुन, आप मेरा वीडियो बनाओ, आप भी काम करते हो तो वीडियो बनाते हो तो मेरा भी बनाइए। तो यहाँ पर माही इस तरीके से डाल रही थी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।